बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस इंतहाई ख़तरनाक वायरस है और इस वायरस की वजह से इंसान चंद दिनों में मर जाता है और ये आम फ्लू की तरह होता है जो कि इंसान की मौत का सबब बनता है। और इस वायरस का आगाज़ चाइना से हुआ है जहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ के लगभग अफराद पर यह वायरस असर अंदाज हो सकता है। चाइना में इस वक्त 2 बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। इन शहरों में ना तो कोई शख्स दाखिल हो सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। ये वायरस चाइना से पाकिस्तान और भारत में भी मुंतकिल हो सकता है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक भी इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ये वायरस किस हद तक ख़तरनाक है और ये कैसे फैलता है और इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, सब जानने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस मुफीद मालूमात को लाजमी शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इस वायरस के बारे में जान सकें और एहतियाती तदाबीर अपना सकें। कोरोना वायरस इंसानों और जानवरों दोनों पर असर अंदाज होता है। यह वायरस इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी फैल सकता है। यह वायरस इंतहाई खामोशी के साथ इंसानों पर असर अंदाज होता है जिसकी वजह से इंसान की चंद दिनों में मौत वाक़या हो जाती है। याद रखिएगा, यह वायरस जानवरों से इंसानों में आसानी के साथ मुंतकिल हो जाता है। इस वायरस के मतलब WHO और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के पास भी मालूमात नहीं हैं कि ये वायरस कैसे पैदा हुआ है और WHO और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स सर जोड़कर बैठे हैं कि कैसे इस वायरस की वैक्सीन तलाश की जाए। इस वायरस की कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है। बड़े बड़े ममालिक इस वायरस की लपेट में हैं। ये वायरस पाकिस्तान और भारत भी आ सकता है। अगर इंसानों के साथ ये वायरस ना भी फैले तो किसी और ज़रिए से पाकिस्तान और भारत पहुंच सकता है। मसलन कोई भी खाने की चीज़ जो दरामद की जाती है, इससे ये वायरस आ सकता है। इसके अलावा उड़ने वाले परिंदे भी इस वायरस का सबब बन सकते हैं, यानी कि वो परिंदे जो चाइना से उड़कर दूसरे ममालिक का सफ़र करते हैं वो इस वायरस के फैलाने का सबब बनते हैं। इस वायरस की अलामात ये हैं कि खांसी, तेज़ बुखार, पेट दर्द और उल्टियाँ आना, सांस लेने में दुश्वारी और डायरिया, ये सब अलामात कोरोना वायरस की हो सकती हैं। ये अलामात आम फ्लू की अलामात हैं, इसलिए इन अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी अलामत नमूनिया और गुर्दों के नकारा होने की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये कि आप हाथ अच्छी तरह से धोया करें। गंदे हाथ आँखों और नाक से दूर रखें। मास्क का इस्तेमाल आम करें। हमेशा नाक साफ़ करने और खांसने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस वायरस के मरीज़ों से दूर रहें। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धो कर खाएँ। किसी भी मरीज़ से एहतियात से मिलें और बीमार जानवरों और परिंदों से दूर रहें। खाने की चीज़ों को अच्छी तरह से पका कर खाएँ। इस किस्म की छोटी छोटी एहतियात से आप इस वायरस से बच सकते हैं और अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह वायरस समुद्री मछलियों को खाने की वजह से चाइनीज़ लोगों में फैला है और कुछ का कहना है कि यह वायरस चमगादड़ और हराम जानवरों को खाने की वजह से फैला है। पाकिस्तान में अभी तक इस वायरस की वजह से हाई अलर्ट जारी नहीं हुआ है, मगर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनमें इस वायरस की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है, बस एहतियात किया जा सकता है। इस मालूमात को दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि वो सब इस बीमारी से बच सकें और एहतियाती तदाबीर अपना सकें। खुदा हम सबका हामी नासिर हो। आमीन।